नमस्कार साथियों तो फाइनली एनसीजेसीएम के अध्यक्ष कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा जी की प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हो गई। यह साथियों, और शिव गोपाल मिश्रा जी काफ़ी समय से टाइम मांग रहे थे राजनाथ सिंह से मिलने के लिए, तो फाइनली दोस्तों उनकी मुलाकात हो गई और उन्होंने 10 मांग पत्र राजनाथ सिंह को सौंप दी। जी हाँ साथियों, कर्मचारियों की पेंशनर की 10 मांगे, महत्वपूर्ण मांगे, वो राजनाथ सिंह को सौंप दी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि रक्षा मंत्री, जिनका हमेशा एक वाक्य रहता है कि हम इस हमले की निंदा करते हैं, हम उस हमले की निंदा करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, सिर्फ निंदा के अलावा राजनाथ सिंह जी और कोई काम नहीं करते। उन्होंने दोस्तों वो मांग पत्र ले लिया और कह दिया कि सरकार आपकी सभी मांगें मानने को तैयार है। सबसे बड़ी बात है कि भले ही नाम के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मोदी जी के बाद नाम आता है, लेकिन साथियों क्या लग रहा है, क्या रक्षा मंत्री जी की सरकार में दखल है? सबसे बड़ी बात है दोस्तों। चलेगा साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर वो 10 मांगे कौन सी हैं, और अगर रक्षा मंत्री जी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी तक ये 10 मांगे पहुंचाती हैं, कर्मचारी संगठनों की शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो 10 मांग पत्र दिए हैं, अगर उन तक ये बात मांग पहुंचती हैं, तो फिलहाल साथियों इसमें से कौन सी सरकार मांग पूरी करती है, ये देखना बहुत बड़ी बात है। तो साथियों आज मैं आपको 10 मांगे दिखाने जा रहा हूँ। सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप एक पेंशनर हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा आपके तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं पेंशनर भाइयों के, ताकि उन तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। तो यहाँ पर जो भी मैं बात करता हूँ विद प्रूफ ही आपके सामने लाता हूँ, वरना बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर फोटो आपको मैंने दिखा दिया किस तरीके से शिव गोपाल मिश्रा जी मांग पत्र दे रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात भी कर रहे हैं। चलेगा दोस्तों, 10 मांगों पर हम चलते हैं कि वो कौन कौन सी मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग है वो है फिटमेंट फैक्टर को लेके। दोस्तों जो मांग पत्र जो दिया है उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 से लेके 3.68 या इससे ज़्यादा करने की मांग की गई है। सबसे बड़ी बात है यार, एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर बार बार बदलते क्यों हैं, इनके हर मांग पत्र में फिटमेंट फैक्टर बदल क्यों जाता है। अभी तक जो बात हो रही थी वो हो रही थी 3.25 की बात हो रही थी कि 3.25 का हमें मिलना ही मिलना चाहिए, और यहाँ पर बात हो रही थी 2.86 से लेके 3.1525 की बात हो रही थी। लेकिन दोस्तों ये अचानक 3.68 की मांग अचानक हो गई। ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कर्मचारी संगठन सब लोग अपनी अलग अलग मांग क्यों रख रहे हैं, जबकि सभी की मांग एक होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मांग की गई है वो 2.57 से लेके 3.68 या उससे ज़्यादा करने की मांग की गई है। सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट 2.57 का दे दे, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों सुनने में आ रहा है सरकार जो दे सकती है वो 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है। जी हाँ साथियों, 1.92 का फिटमेंट फैक्टर सरकार लागू कर सकती है, लेकिन मांग पत्र में दोस्तों ये मांग की गई है। अब देखते हैं क्या होता है। चलेगा दोस्तों, दूसरी बड़ी बात है डीए को मर्ज किया जाए। जी हाँ साथियों, 50% डीए को मर्ज किया जाए और 20% तत्काल रिलीफ दी जाए। ये तमाम कर्मचारी संगठन, तमाम पेंशनर हैं, ये सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन साथियों मुझे लग नहीं रहा है कि सरकार ऐसा कुछ करेगी। फिलहाल साथियों मांग पत्र में यही मांग रखी गई है कि डीए को मर्ज किया जाए 50%, इससे ऊपर ना किया जाए, और बाकी का जो हो उसको रखा जाए, उसको जो नेक्स्ट जो डीए आएगा उसमें जोड़ा जाए, डीए जीरो ना किया जाए, क्योंकि जीरो अगर हो गया डीए तो कोई फायदा नहीं दोस्तों, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो यहाँ पर डीए जीरो ना किया जाए, 50% ही सिर्फ मर्ज किया जाए। तीसरी बड़ी मांग है दोस्तों एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल जैसे जो भत्ते अलाउंस है उनमें सुधार किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को सुधार करना चाहिए, एचआरए बढ़ाना चाहिए, टीए बढ़ाना चाहिए, सबसे ज़्यादा मेडिकल, मुझे लग रहा है कि मेडिकल भत्ता सबसे ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितने भी पेंशनर भाई हैं उनको मेडिकल अलाउंस दोस्तों बहुत कम मिल रहा है, और यहाँ पर मेडिकल अलाउंस इनका ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि पेंशनर भाई
सभी का आज के समय में सभी को मेडिकल की ज़रूरत है। आप देखते हो कि अगर आप इतना भी पैसा इकट्ठा कर लो, लेकिन अगर आपको एक झटका बीमारी देगी तो सारा का सारा पैसा साफ हो जाता है, घर मकान ज़मीन सब बिक जाते हैं। तो सरकार को यहाँ पर देखना चाहिए, मेडिकल भत्तों में सुधार करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल भत्ते को बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी मांग है कि मेडिकल भत्ते में सुधार करें। चलेगा दोस्तों, चौथी बड़ी बात है वो है न्यूनतम वेतन को लेके। अभी आपको पता होगा लेवल बने हैं जो कि एक चपरासी का होता है, जिसका ग्रेड पे 1800 होता है और बेसिक पे 18,000 रुपये होता है। तो सरकार से मांग की जा रही है कि आप न्यूनतम जो वेतन है वो कम से कम 26 से लेके 30,000 रुपये रखें, यानी 26 से लेके 30,000 बेसिक पे रखें। इतना न्यूनतम होना ही होना चाहिए। यानी कि एक ओर से देखी जाए तो 1.5 गुने से ऊपर की वही 1.9 के आसपास की बात हो रही है। तो यह साथियों ऐसी मांग की गई है कि न्यूनतम वेतन इतना 26 से 30,000 तक होना चाहिए। पांचवी मांग है दोस्तों न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई के अनुसार नियमित अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पर न्यूनतम पेंशन भी बढ़ाई जाए। आज के समय में आपने देखा होगा कि हजार रुपये पेंशन मिल रही है। बताइएगा इस महंगाई समय में 1,000 रुपये पेंशन क्या होता है? 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये पेंशन मिल रही है, इतनी कम पेंशन मिल रही है। तो यहाँ पर पेंशन को बढ़ाया जाए, एक न्यूनतम रखा जाए, फिक्स रखा जाए। करीब जो EPFO जो पेंशनर है 7,000 तो मिनिमम होनी चाहिए, 7,000 रुपये महीना पेंशन उनको दी जानी चाहिए। EPFO जो EPFO पेंशनर है, लेकिन साथियों उनको सरकार 1,000 रुपये दे रही है, 1,500 रुपये दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस महंगाई में दोस्तों और नियमित ये अपडेट की जाना चाहिए। अब देखिएगा रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो गया, आपने देखा 60 रुपये सरकार ने बढ़ा दिया। और पेट्रोल डीजल में भी बढ़ोतरी हो गई है। नायरा पेट्रोल पंप है उसने 3 रुपये डीजल में बढ़ाए और करीब 6 या 7 रुपये पेट्रोल में बढ़ाए हैं। अभी इलेक्शन चल रहे हैं, 5 राज्यों के इलेक्शन है। सरकार ने अपना टैक्स घटा दिया, जो सेस टैक्स लेती है वो घटा दिया है। यानी 10 रुपये पेट्रोल में घटाए और 3 रुपये डीजल में घटाए हैं। तो सरकार इसलिए दाम नहीं बढ़ा रही है। सरकार इसलिए क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, उसको देखते हुए अभी दाम नहीं बढ़ा रही है। और जैसे ही विधानसभा चुनाव होंगे वैसे ही जो सेस टैक्स घटाया है सरकार ने अपनी तरफ से, 3 रुपये डीजल में बढ़ेंगे और 10 रुपये पेट्रोल में बढ़ेंगे। और मस्टर्ड ऑयल की बात करें, रिफाइंड की बात करें, सभी में दोस्तों 10-10, 15-15, 20-20 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। तो यहाँ पर महंगाई अब दोस्तों होनी है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। सरकार भले ही रोक ले इलेक्शन की वजह से, लेकिन इलेक्शन के बाद महंगाई बढ़नी है। तो यहाँ पर महंगाई तो बढ़ जाएगी, हर चीज़ बढ़ जाएगी, लेकिन पेंशन तो वही रहेगी। तो सरकार को हर महीने हर साल अपडेट करना चाहिए पेंशन के रिलेटेड से। उनको यहाँ पर इंडेक्स को देखना चाहिए और इंडेक्स देखा जाए जो रियल वाला, ये ज़मीनी स्तर पर इंडेक्स बनाया जाए, ना कि AC कमरों में बैठ के इंडेक्स बनाए। महंगाई जो इंडेक्स बनते हैं वो AC कमरों में ना बनाए जाए। चलेगा दोस्तों, छठवीं बड़ी बात है प्रमोशन सिस्टम में बदलाव। सालों साल प्रमोशन नहीं होते, लोगों के इंतजार करते रहते हैं। प्रमोशन में नए नए पछड़े रहते हैं, कहीं ये दिक्कत कहीं वो दिक्कत, कहीं कोई कोर्ट में पहुंच रहा है, कहीं कोई कोर्ट में पहुंच रहा है। तो प्रमोशन साथियों अटक जाते हैं, सालों साल तक अटके रहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जीवन में, यानी जब तक उसकी नौकरी है तो करीब 5 प्रमोशन उसे मिलने चाहिए अपनी लाइफ में। उसकी पूरी नौकरी में 5 प्रमोशन मिलने चाहिए। तो यहाँ पर प्रमोशन सिस्टम में बदलाव की मांग हो रही है और प्रमोशन सही तरीके से किया जाए। मतलब जो सीनियर है उसको पहले दिया जाए, उसका जूनियर को दिया जाए और सीधे भर्ती के प्रमोशन ना रखे जाए। क्योंकि कहीं सीधी भर्ती से आ जाते हैं तो जो नीचे वाले हैं उनका प्रमोशन हो ही नहीं पाता है। तो बेचारे वो इंतजार करते रह जाते हैं कि हमारा प्रमोशन होगा, और यही इंतजार करते करते वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो उनका कभी प्रमोशन हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर प्रमोशन सिस्टम में बड़ा बदलाव होना चाहिए। 7वां पॉइंट है दोस्तों NPS को अधिक सुरक्षित और लाभकारी बनाया जाए। देखिएगा अभी शेयर मार्केट की माँ बहन लगी पड़ी है, ऐसी तैसी लगी पड़ी है। तो NPS भी दोस्तों आपका डाउन जा रहा है, क्योंकि सरकार NPS का पैसा 3 में लगाती है। 3 संस्थाएं, एक UTI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC, तीनों की माँ बहन अभी लगी पड़ी है। तो ऐसे में साथियों NPS को और अधिक सुरक्षित बनाया जाना चाहिए, जिससे कि भरोसा हो सके। लेकिन सरकार क्या कर रही है, खुद तो OPS ले रही है, औरों को NPS दे रही है और कह रही है नहीं NPS अच्छा, अब आप लीजिएगा। चलेगा, अगर आप NPS ही देना चाहते तो एक बार कर्मचारी संगठनों से पूछ लीजिएगा कि NPS में आपको और क्या क्या बदलाव चाहिए। तो हो सकता है कि वो NPS को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन सरकार खुद से ही बदलाव करती है, खुद फायदे के अनुसार करती है, जिस पर दोस्तों रार हमेशा रहती है। और लाभकारी बनाया जाए, क्योंकि NPS में घाटा ही घाटा है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो अगर ये लाभकारी बनाई जाए
और जितने भी कर्मचारी संगठन उनसे पूछ के इसमें चेंजिंग किया जाए तो अच्छी बात है। चलेगा साथियों। 8वीं बड़ी बात है, ग्रेड पे और पे मैट्रिक्स को सरल बनाया जाए। सबसे बड़ी बात है 7th पे कमीशन में ये पे मैट्रिक्स स्टार्ट हो गया। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 18 तक लेवल है। इससे भी ऊपर लेवल होते हैं, 18 तक लेवल है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो पुराने लोग हैं वो ग्रेड पे जानते थे कि ग्रेड पे 4200, 4600, 4800, 5400, ऐसे 2200, 1800 ऐसे ग्रेड पे चलते थे। तो यहाँ पर जो मांग हो रही है कि 8th पे कमीशन में ग्रेड पे को ही वापस लाया जाए। 7th पे कमीशन में पे मैट्रिक्स बनाया है, लेवल बनाए, उसको हटाया जाए और वापस ग्रेड पे को ही लाया जाए। अगर आप ग्रेड पे को नहीं लाना चाहते हो 8th पे कमीशन में तो पे मैट्रिक्स को ही सरल बनाएं। सबसे बड़ी बात है पे मैट्रिक्स ही बहुत हार्ड बना रखी है, लोगों के कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों जो पुराने लोग हैं उनको कैसे पे मैट्रिक्स समझ में आएगा। तो यहाँ पर सरकार से मांगे कि पे मैट्रिक्स को और ज़्यादा सरल बनाया जाए जिससे कि पेंशन अपनी सैलरी में गणना करने में आसानी हो। 9वां पॉइंट है दोस्तों ओपीएस की मांग। सबसे बड़ी मांग है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की है। एनपीएस को बंद किया जाए, ओपीएस को रखा जाए। अभी आपको पता होगा कि सरकार ने यूपीएस स्विच कर दी, उसको बंद कर दिया क्योंकि 4% लोगों ने यूपीएस को चुना और 96% लोगों ने यूपीएस को नकार दिया। तो इसलिए दोस्तों सरकार को यूपीएस बंद करनी पड़ी। तो अब यही मांग हो रही है कि एनपीएस को भी बंद किया जाए और ओपीएस को लाया जाए। तो फिलहाल साथियों देखते क्या होता है, लेकिन जो पुराने पेंशनर हैं उनको ओपीएस ही मिल रही है, ना कि एनपीएस मिल रही है। चलेगा साथियों। और ये लास्ट पॉइंट है, ये मांग है 10वीं, काम के घंटे को और छुट्टियों और सुविधाओं में सुधार किया जाए जिससे बेहतर जीवन हो सके। आज के समय में क्या है साथियों, बस काम 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 काम, पूरे दिन काम करते रहो। अब तो स्थिति ये हो गई है कि आप घर पर भी आपको काम करना पड़ेगा, घर पर भी आप चिपके रहो काम में कि ये काम है, वो काम है, ये काम वो काम, रात भर काम करते रहो। क्या सरकार इसको आपको ओवर टाइम का पैसा देती है? नहीं देती है। सैलरी इतनी और काम ये देते हैं इतना सारा। अब ऊपरी आमदनी भी एंड हो गई कि भैया ऊपरी आमदनी होती, चलो आदमी इंटरेस्ट ले रहा है। अब ऊपरी आमदनी खत्म हो चुकी है तो वर्क लोड ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखिएगा बैंक वाले कह रहे हैं कि हमें 2 दिन की छुट्टी हमेशा रखी है, सैटरडे संडे। और सिर्फ बैंक वाले नहीं, ये हर सेक्टर के लोग चाह रहे हैं कि सैटरडे और संडे को छुट्टियां रखी है। चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे आर्मी विभाग हो, चाहे बैंक विभाग हो, कोई भी डिपार्टमेंट है, सब चाहते हैं सैटरडे संडे को छुट्टी रखी है, सिर्फ 5 डे वर्किंग डे रखी जाए। लेकिन साथियों क्या होता है, सरकार घर पे भी आपसे काम ले रही है। सरकार क्या कर रही है, सरकार आपसे घर से भी काम ले रही है कि भैया ऑफिस में तो मरो मरो, घर पे भी मरो। और छुट्टियां तो दोस्तों मिलती नहीं, छुट्टियां भी आपकी चली जाती है कि भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये चलता है। और सबसे बड़ी बात है छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं, छुट्टियां भी चली गई, काम का बोझ डाल दिया, पैसा बढ़ा नहीं, सरकार पैसा देना नहीं चाह रही है, भत्ते आपके बिल्कुल डाउन है, डीए 2-2, 1-1% बढ़ाया जा रहा है। अब बताइएगा साथियों, इससे बढ़िया प्राइवेट नौकरी ना लोग कर लेंगे, इससे बढ़िया बिजनेस ना कर लेंगे, बिजनेस डाल लेंगे तो कम से कम एक सैलरी वाले से एक सैलरी वाला नौकरी वाला और एक बिजनेस वाला तुम कमाओगे 1 महीना में, और बिजनेस वाला 2 दिन में तुम्हारी जितनी सैलरी जितनी कमाई कर लेगा। तो आजकल लोग रेलवे में साथियों काफ़ी लोग नौकरी छोड़ रहे हैं रेलवे से, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है और दूर दूर रहना पड़ता है, कुछ मिल नहीं रहा है। तमाम आर्मी ले लीजिए, सीएपीएफ अर्धसैनिक बल है, वो भी अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों ये देखना चाहिए जिससे कि जीवन बेहतर हो सके। आज के समय में क्या रह गया कि भैया ऑफिस जाओ घर आओ, ऑफिस जाओ घर आओ। तो यहाँ पर जीवन दोस्तों जीना छोड़ दिया लोगों ने सिर्फ नौकरी के चक्कर में। एक और से मशीन बन गए हैं, काम करते रहो काम करते रहो। बीवी बच्चों को टाइम ना दे पा रहे हैं, फिर बीवी बच्चे नाराज़ होते हैं, बाद में बच्चों का कैरियर को लेके ये लेके वो लेके परेशान रहता है। और सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक भी आते हैं, सबसे ज़्यादा कर्मचारी ही उसकी मौत होती है। अकारण मौत आप देख लीजिए, जितने भी आंकड़े हैं कर्मचारियों के ऊपर सबसे ज़्यादा लोड रहता है, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक, सबसे ज़्यादा बीमारी उन्हीं के ऊपर चलती है। तो साथियों फिलहाल आपका क्या कहना है, ये जो 10 मांगें रखी गई, क्या इनमें और भी कोई मांग जोड़ना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यार मुझे ये जरूर बताइएगा आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो। जी हाँ साथियों, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।